हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सभ्यता। राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें राजस्थान की सभ्यता में से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता और आज हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता है। लेकिन उससे पहले हम कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। जैसे कालीबंगा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता। ये कहाँ पाई गई? हनुमानगढ़ में। इसके खोजकर्ता थे ए घोष, उत्खनन करता थे बीबी लाल और बीके थापर। और कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी 1952 में। ये चीज़ आप याद रखना। और कालीबंगा जो सभ्यता है, इसका जो उत्खनन 5 स्तरों पर हुआ था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत मिले हैं। यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ मेसोपोटामिया से संपर्क का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली है। छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी मिली है यहाँ पर, मतलब शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ सैंधव लिपि का उपयोग किया गया था। और कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका समय है 2350 से 1750। और ये एक दीनहीन सभ्यता है और ये नगरीय सभ्यता है। ये आपको ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता है और आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। तो अब हम देखेंगे आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ पाई गई? उदयपुर में आयड़ या बेडस नदी के किनारे। इसका प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। 11वीं शताब्दी में इसका नाम पड़ा था आघाटपुर और इसका वर्तमान नाम है धूलकोट। यहाँ पर एक बड़ा मिट्टी का टीला पाया गया था, इसलिए इसका नाम धूलकोट पड़ गया। इसकी खोज करता है अक्षय कीर्ति व्यास। 1953 में इसकी खोज की गई थी, ध्यान रखना। इसके उत्खनन करता है RC अग्रवाल ने करी है इसकी खोज। इसका उत्खनन RC अग्रवाल ने किया है 1956 में और HD साकलिया ने किया है 1961 में। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे है। ये अभी हमने देखा था। कई बार नदी के बारे में भी पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। 4 सभ्यताएं दे दी, 4 नदियों के नाम दे देंगे और उससे मैच करवा लेंगे। देखो, ताम्रवती नगरी तो है आहड़। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। और तांबा जिला है झुंझुनू। आहड़ सभ्यता को बनास सभ्यता किसने कहा? HD साकलिया ने। बनास सभ्यता किसने कहा? HD साकलिया ने। और आहड़ सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आहड़ से हमें कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ लाल व काले मृद भांड प्राप्त हुए। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, लाल और काले। कालीबंगा से मिले थे लाल रंग के बर्तन, जिस पर काले और सफ़ेद रंग की लाइनें थी। बड़े मृद भांड अन्न भंडारण के लिए प्रयोग किए जाते थे, जिसे गोरे व कोठे कहते थे। क्वेश्चन बनता है, गोरे व कोठे का संबंध कौन सी सभ्यता से है? तो आहड़ सभ्यता। मकानों में एक से अधिक चूल्हों का मिलना संयुक्त परिवार प्रथा की विद्यमानता की पुष्टि करता है। इस सभ्यता के अंदर एक मकान से बहुत सारे चूल्हे मिले, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर पहले जॉइंट फैमिली रहा करती थी। आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, ये इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता शहरी सभ्यता थी और आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। देखो, अगर आप इस तरह से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो पाएगा। यहाँ से गले हुए तांबे के अवशेष भी मिले हैं। लोहे की 79 वस्तुएं मिली है। ईरानी शैली की धूपधानियाँ मिली हैं। मकान बनाने के लिए धूप में सुखाई हुई ईंटें व गीली मिट्टी व पत्थरों का प्रयोग किया था। और कालीबंगा में भी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया था। आहड़ के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। देखो, कालीबंगा सभ्यता में भी
शव को दफनाया जाता था, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ कलश प्राप्त हुए हैं जिसमें अस्थियाँ मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता में दाह संस्कार के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। तोल के बाट प्राप्त होते हैं जो व्यापार और वाणिज्य का संकेत देते हैं। शवों को दफनाते थे। चावल व बाजरा, यहाँ पर चावल और बाजरे की खेती मिली है और कालीबंगा में सरसों और चने की खेती के प्रमाण मिले हैं और कालीबंगा में मिश्रित खेती भी होती थी। खुदाई में पूजा पात्र भी मिले हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पे पूजा पाठ हुआ करती थी। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई के व्यवसाय के प्रमाण भी मिले हैं। तांबे की मुद्राएं मिली हैं। एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा है और दूसरी ओर अपोलो देवता खड़ा है जिसके हाथ में तीर व पीछे तरकस है। मतलब एक सिक्का मिला है जिसमें एक तरफ तो त्रिशूल दे रखा है और दूसरी तरफ कोई अपोलो देवता है, उनकी फ़ोटो है। ये इम्पोर्टेंट है। बनासियल बुल, बनासियल बुल के प्रमाण कहाँ मिले हैं? आहड़ से टेराकोटा का बना हुआ एक बेल प्राप्त हुआ है। आप इनके साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए ताकि आपके पास एक अच्छा कंटेंट तैयार हो जाए कि राजस्थान के हर एग्ज़ाम में आर्ट और कल्चर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो RAS का एग्ज़ाम हो या LDC का एग्ज़ाम हो या फिर आप CT दे रहे हैं या डेप्यूटी जेलर का पेपर दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर रीट का एग्ज़ाम हो, सब में राजस्थान हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आहड़ सभ्यता के 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण भी मिले हैं। क्वेश्चन बनेगा, ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिले हैं? तो आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के लोग चांदी से परिचित नहीं थे, मतलब यहाँ के लोग चांदी नहीं जानते थे, क्योंकि जो आहड़ सभ्यता है उसके खुदाई के समय चांदी का कोई अवशेष मिला नहीं होगा। इससे इन्होंने आइडिया लगाया कि यहाँ के लोग चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़ में मकान की छत बांस व केलू से बनी होती थी। चक्रकूप पद्धति, ये नोट लगा के लगा लेना। चक्रकूप पद्धति का संबंध कौन सी सभ्यता से है? आहड़ सभ्यता से। ये पद्धति क्या होती है कि जो गंदे पानी के निकास की जो व्यवस्था की जाती थी उसे चक्रकूप पद्धति कहते थे। कल हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।